17 अक्टूबर 2020 को दुबई के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम को 3:30 बजे आईपीएल इतिहास के दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। ये कहानी है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। रॉयल चैलेंजर्स जहां 14 मैच में से 7 जीतकर 14 अंकों के साथ चौथे स्थान पर था, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम 14 मैचों में से 6 जीतकर 12 अंकों के साथ लास्ट पायदान पर खड़ी थी। मुकाबला कांटे का था। बेंगलुरु की टीम मैच जीतकर जहां अपनी स्थिति और मजबूत करने की फिराक में थी, तो वहीं राजस्थान के रजवाड़ों की लड़ाई मैच जीतकर टूर्नामेंट में बने रहने की थी। इस महामुकाबले के लिए दोनों तरफ विश्व के कुछ बड़े बाहुबली मौजूद थे, जो अपने बाहुबल से मैच का रुख अपनी ओर मोड़ने में सक्षम थे। एक तरफ स्मिथ की कप्तानी में बेन स्टोक, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर जैसे महारथी मौजूद थे, तो दूसरी तरफ डेंजर डिविलियर्स, चतुर चहल, क्रिस मॉरिस जैसे बाहुबली टीम कोहली के सेना में मौजूद थे। इस लड़ाई को देखने के लिए भीड़ बेताब थी। वो घड़ी भी आई जब टॉस का सिक्का उछला और सिक्का स्मिथ के पाले में गिरा। राजस्थान ने बैटिंग का फैसला किया। राजस्थान की ओर से रॉबिन उथाप्पा और बेन स्टोक शुरुआत करने के लिए आए। 2 ओवरों में मैदान में शांति थी, मानो बैट और गेंद में दोस्ती चल रही हो। मगर तीसरे ओवर में उथाप्पा ने उग्र रूप धारण करते हुए वाशिंगटन सुंदर पर 4 सुंदर चौके जड़ दिए। उसके बाद अगले ओवर में बेन स्टोक और उथाप्पा ने उडाना को निशाना बनाते हुए चौके छक्कों की मदद से 17 रन ठोक दिए। बेन स्टोक और उथाप्पा की आंधी में उड़ते रनों को रोकने के लिए क्रिस मॉरिस ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे बेन स्टोक आहत होकर डिविलियर्स को कैच दे बैठे। इस तरह से 50 के स्कोर पर बेंगलोर को पहली सफलता हाथ लगी। उसके बाद रॉबिन उथाप्पा और संजू सैमसन ने पारी को आगे बढ़ाया। अभी कुछ ही रन जोड़े थे कि चहल ने 8वें ओवर में रॉबिन उथाप्पा और संजू सैमसन को आउट कर राजस्थान के रजवाड़े को संकट में डाल दिया। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से राजस्थान के रजवाड़ों में हलचल बढ़ गई। अब बेंगलोर के बाहुबली राजस्थान के रजवाड़ों को जकड़ चुके थे। मैच राजस्थान से निकलकर बेंगलोर के पाले में जा चुका था। मगर इसके बाद स्मिथ और बटलर ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। 10 ओवरों के बाद राजस्थान का स्कोर 80 के पार ले गए। 5 ओवरों तक दोनों राजस्थान को संभालने की कोशिश करते रहे। इस दौरान बेंगलोर के वीर राजस्थान पर भारी पड़े और दोनों को खामोश रखने में कामयाब रहे। 15 ओवर के समाप्ति पर राजस्थान के खाते में सिर्फ 119 रन थे। अब आखिरी 30 गेंदों की लड़ाई थी। 16वें ओवर में बटलर ने एक बड़ा शॉट खेलते हुए अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए, मगर अगली गेंद पर मॉरिस ने बटलर को एलबीडब्ल्यू करके बटलर के उग्र रूप को शांत कर दिया। टीम का स्कोर था 127 रन। अभी राजस्थान पर से खतरा टला नहीं था। ऐसे में स्मिथ ने राहुल तेवतिया के संग मिलकर लड़ाई जारी रखी। 19वें ओवर में स्मिथ ने 3 चौके जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं राहुल तेवतिया ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। मगर अंतिम ओवरों में क्रिस मॉरिस ने 2 विकेट लेकर राजस्थान को 177 रनों पर रोक दिया। मगर अब राजस्थान के रजवाड़ों में कुछ सुकून था, क्योंकि यहां से अपनी लड़ाई लड़ सकते थे। इस स्कोर तक पहुंचने में उथाप्पा 22 गेंद पर 41 रन और स्मिथ 36 गेंद पर 57 रन की पारी खेली थी। तो वहीं क्रिस मॉरिस ने 4 विकेट लेकर रजवाड़ों को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। बेंगलोर के लिए ये लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं था, मगर राजस्थान के रजवाड़ों के सामने ये आसान भी नहीं होने वाला था। अब लड़ाई तो होनी थी। स्मिथ ने अपने धुरंधरों के संग मिलकर चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया, जिसे भेदने के लिए एरोन फिंच के संग युवा देवदत्त पडिक्कल आए, या यूं कहे कि बेंगलोर ने देवदत्त पडिक्कल पर दांव खेला। बेंगलोर ने भी राजस्थान की भांति पहले 2 ओवर खामोशी से निकाल दिए, मगर अगले ओवर में एरोन फिंच ने छक्का लगाकर हाथ खोलना शुरू किया। मगर चौथे ओवर में सुरेश गोपाल ने फिंच को आउट कर बेंगलोर के योद्धाओं का शिकार करना शुरू किया। राजस्थान ने बेंगलोर के खिलाड़ियों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और पावर प्ले के समाप्ति पर बेंगलोर 47 रन ही बना पाया। राजस्थान के गेंदबाज किफायती गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहीं बेंगलोर के बेखौफ बल्लेबाज खौफ में दिख रहे थे। विराट और देवदत्त 100 से भी कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। इन दोनों की खामोशी बेंगलोर की चिंताएं बढ़ा रही थी, तो वहीं रजवाड़ों की हौसले बुलंद थे। रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे 10 से भी ऊपर निकल चुका था।
अब इस रन रेट की दबाव को कम करने के लिए देवदत्त पडिक्कल ने राहुल तेवतिया को अपना तेवर दिखाना चाहा, मगर तेवतिया ने अपने तेवर से देवदत्त को अपना शिकार बना लिया। अब रजवाड़ों का तेवर बदल चुका था। जोफ्रा आर्चर किंग कोहली को आंखें दिखाते हुए मुस्कुरा रहे थे। जोफ्रा की मुस्कान कोहली को चुभ रही थी, जिसका परिणाम हुआ कि 14वें ओवर में कोहली कार्तिक त्यागी को अपना विकेट त्याग कर चलते बने। बेंगलोर की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, हालात गंभीर हो चुके थे। ये मैच बेंगलोर के पाले से निकलकर राजस्थान के रजवाड़ों की ओर रुख कर चुका था। 13वें ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 102 रन ही दिखा रहा था। ऐसे ही हालात में एंट्री होती है डेंजर डिविलियर्स की। डिविलियर्स की कारनामों से पूरा विश्व परिचित था। हर कोई जानता था कि ये क्या कर सकते हैं। डिविलियर्स के मैदान में आने से पूरा माहौल बदल गया। बेंगलोर के खामोश दर्शकों में फिर से उत्साह भर गई और पूरे स्टेडियम में डिविलियर्स के नामों के नारे गूंजने लगे। अब यहाँ से 30 गेंद पर 64 रन बनाने थे, यानी हर ओवर में 13 रनों की जरूरत थी। डिविलियर्स ने आते ही अपना हाथ दिखाना शुरू किया और 2 ओवरों में 19 रन जोड़ दिए, मगर ये काफ़ी नहीं थे। अब 3 ओवरों में 45 रन की जरूरत थी। अब रिक्वायर रन रेट 15 रनों तक जा पहुंचा था, लेकिन बेंगलोर के खेमे में शांति थी और दर्शक भी बेखौफ थे, क्योंकि जब तक डिविलियर्स मैदान में मौजूद थे कुछ भी हो सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। 19वें ओवर में उनादकट के 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़कर इस ओवर में 25 रन ठोक दिए। एक बार फिर मैच रजवाड़ों के ओर से निकलकर बेंगलोर की ओर बढ़ गया था। राजस्थान के खेमे में निराशा थी, मगर उम्मीद अब भी बरकरार थी, क्योंकि लास्ट ओवरों में अब भी 11 रन बनाने थे और उनके पास जोफ्रा आर्चर के रूप में एक माहिर गेंदबाज था। सामने स्ट्राइक पर थे गुरप्रीत सिंह मान। ऐसे में आर्चर ने आंखें दिखाई। मान पहली गेंद पर 2 रन बटोरे और अगली गेंद पर सिंगल लेकर डिविलियर्स को स्ट्राइक दे दिया। डिविलियर्स ने तीसरी गेंद पर 2 रन लिए। आर्चर ने एक बार फिर मुस्कुराकर डिविलियर्स को देखा। चौथी गेंद पर डिविलियर्स ने छक्का लगाते हुए मैच को राजस्थान के रजवाड़ों से छीन लिया। स्टेडियम डिविलियर्स के नाम से गूंजने लगा। डिविलियर्स ने अपने डेंजर होने का सबूत देते हुए 22 गेंदों पर 55 रन ठोककर हारे हुए मैच को राजस्थान से छीन लिया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट में बतलाइएगा।